हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोग करंट अफेयर डेली बेस पे कराया जा रहा है। आज का जो सेट होने वाला है ये आपका सेट नंबर 16 है। इसके पहले का सारा सेट आपका अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ से आप जाकर के सारा वीडियो देख पाएंगे। अब देखिए, ये दिन पर दिन आप सभी लोग का एक एक दिन घटता जा रहा है, तो टाइम ज़्यादा नहीं है। जितना आप रिविजन कर सकते हैं उतना रिविजन करते रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए। आपको बोला जा रहा है पढ़ते रहिए, लूसेंट पढ़ते रहिए, जितना आपके पास टाइम है उतना आप पढ़ते रहिए। तो चलिए, आज सभी लोग का पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में किसे चुना गया है। महासचिव के रूप में किसको चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलोक सहाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलोक सहाय। अगला है कि हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। खेल मध्यस्थता, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत रूप में लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पीवी सिंधु। क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु। अगला है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद्र हो जाएगा। इन्हीं के नाम पर अब रखा जाएगा। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला कि वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका लंदन में। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भिन्न चर्चित खिलाड़ियों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कौन आपका सम्मिलित नहीं है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा प्रणीति नायक हॉकी। जो सही है उसको हम देखेंगे। अदिति अशोक गोल्फ, साजन प्रकाश सैराकी और भवानी देवी आपका फेंसिंग हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि 10 लाख से कम आबादी वाला भारत का कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 7वें का उत्तर आपका सी हो जाएगा, भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। अगला एक द्विवार्षिक भारत की प्रमुख सैन्य प्रदर्शनी यानी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है या फिर किया जाएगा? तो 2022 का है तो किया ही जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गांधीनगर। क्या हो जाएगा? गांधीनगर। अगला किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो लोकमान्य तिलक याद रखिएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला, भूलिएगा नहीं। अगला है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नौसेना प्रमुख के रूप में तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एस.एन. घोरमड़े हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्षों में से कौन सम्मिलित नहीं है? चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी स्टेबेन ओकान सीरिया के राष्ट्रपति आपका गलत है। जो सही उसको हम देखेंगे। निकोल पासियंस आपका आर्मेनिया के प्रधानमंत्री, इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति और नजला बुदेन रोमधाने आपका ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हैं। अगला कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है? तो ये किया गया है AN-32 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, अवतार सिंह भासिन हो जाएगा। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो सभी को पता है बजरंग पुनिया द्वारा जीता गया था कुश्ती में। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रेंचाइजी यानी फ्रीस्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता है? 57। तो ऑप्शन के हिसाब से आप सभी लोग का हो जाएगा 16 का ऑप्शन ए, रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया द्वारा 57 किलो वर्ग में इन्होंने ये जीता है। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ई रूपी। क्या हो जाएगा? ई रूपी। वृक्षारोपण हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत किया गया है? अंकुर योजना, भूलिएगा नहीं, अंकुर योजना। तो 18 का उत्तर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। आम खाएंगे, कुछ इस तरीके से आप अंकुर से रिलेट करिएगा, तभी आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा अंकुर। ठीक है। अगला है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से
2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो 19 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा टीबी नरेंद्रम। क्या हो जाएगा? देखिए भारतीय उद्योग अध्यक्ष के पूछा गया है तो उद्योग तो टीबी नरेंद्रन हो जाएगा। अगला एक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो आपका 7.3%। अगला कि वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 51 साल लिखा है, 51 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 22 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉरिशस, और इनको पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। और अभी बताइए कि पद्म जो पुरस्कार दिया गया है सभी लोग को टोटल कितना लोगों को दिया गया है, और उसमें से उसमें जो एक चाइना के साथ प्रधानमंत्री भी है उनको भी शायद दिया गया है, तो जापान के भी क्लियर नहीं है, बताइएगा कमेंट करके। अगला किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रोत्साहित क्षेत्र में अपने विचारों का प्रशिक्षण करने हेतु एक प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नाम किस देश ने किया है? ताउते। तो याद रखिएगा 24 का सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया है? तो मोमा मार्केट। तो याद रखिएगा 25 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। अगला प्रश्न क्या है? एक एम पेंशन भी है, वो भी शायद मणिपुर का ही है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित करके बताना है, तो बताइएगा। तो 26 का देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गिलर्मो लासो जो है आपको चला जाएगा चौथा में, इक्वाडोर के राष्ट्रपति। और अनातोले माकोसी जो है आपको चला जाएगा कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री। बशर अल असद ये आपका चला जाएगा सीरिया के राष्ट्रपति। और स्टीफन लोफवेन है स्वीडन के प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से मिला सकते हैं। अगला है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एजी 2003 से 2020 के लेखक पूछा गया है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सलमान रुश्दी। क्या हो जाएगा? सलमान रुश्दी। अगला है कि पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? याद रखिएगा मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो भूलिएगा नहीं। 28 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बलवीर सिंह। क्या हो जाएगा? बलवीर सिंह। अगला है कि इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। भारत ने किस देश के साथ मिलकर के जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत किया है? तो याद रखिएगा जलवायु और ऊर्जा, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। 30 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अगला है कि विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो विजडन याद रखिएगा। तो 21 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी सुमेलित थे। 2010 के दशक में विराट कोहली, और 90 के देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर, और 80 के देखा जाए तो यह अवार्ड मिला है कपिल देव को। अगला है कि मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन प्रथम स्थान पर शहर है, ये पूछा गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार या फिर किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में अरोमा मिशन की शुरुआत किया गया है? अरोमा मिशन। तो याद रखिएगा आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा अरोमा मिशन। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? पनडुब्बी बचाओ सहयोग। तो 34 का ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। अगला प्रश्न क्या है कि किस राज्य में स्थित जुकू घाटी हाल ही में आग लगने की घटना हुई है? तो जुकू घाटी आप सभी लोग याद रखिएगा। 35 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये आपका स्ट्रॉबेरी कहाँ पर किया गया है? तो यूपी से संबंधित है, जो कि झांसी है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं झांसी से कौन संबंधित है, तो आपका रानी लक्ष्मीबाई, और वो क्या खाती हैं? स्ट्रॉबेरी। तो इस तरीके से आप भूलेंगे नहीं, तो कुछ रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा।
ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ई परिवहन आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज किया गया है? तो ये आपका किया गया है 38 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा हजारीबाग में। कहाँ पर? हजारीबाग में। जिनसा नदी पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जलविद्युत बांध बेहतन बांध का निर्माण किस देश ने किया है? तो ये किया गया है चीन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत किया गया है? डीप ओशन, तो भूलिएगा नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपका पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 3। जो सही उसको देखेंगे, इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, भारत का स्थान 135वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फार्म प्रशिक्षण शुरू किया है? तो 42 का ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हर्बल का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, न्यूजीलैंड से है। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुदुचेरी। क्या हो जाएगा? पुदुचेरी। अगला कि पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये आपका किया जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव मनाया गया है? रज महोत्सव, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। अगला किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? तो ट्रांसजेंडर, तो याद रखिएगा सही आंसर आपका ट्रांसजेंडर का क्या हो जाएगा? तो आपका हैदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं? तो बताइए। तो 48 का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा बियोंसे। क्या हो जाएगा? बियोंसे। टोक्यो ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो सभी को पता है इनका भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रो से हो जाएगा। और इन्होंने कितना मीटर आई थिंक मारा था? तो करीबन 97 था ना, एक सेकेंड थोड़ा सा देख लें, 97 पॉइंट कुछ था, अभी क्लियर करते हैं। माफ़ कीजिएगा 97 नहीं 87 था, 87.58 था, क्लियर नहीं था, हमको थोड़ा डाउट था। चलिए आगे देखते हैं कि स्टार्टअप, इसमें बोला गया है कि स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपका 20 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो साथियों आप सभी लोग का यहाँ पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप सभी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कीजिएगा ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।